Today we are going to discuss social studies for you, class 4th. Our motherland India, Unit 1, the vast country India. Our motherland India मतलब हमारी मात हमारी क्या बोलते हैं भारतवर्ष, हमारी मदरलैंड, हमारी जन्मभूमि भारत। द वास्ट कंट्री इंडिया, वास्ट मतलब बड़ी कंट्री। इंडिया एक जो है बड़ा देश है। इंडिया इज सिचुएटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। इंडिया जो है एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित है। एशिया कॉन्टिनेंट्स में 6-7 देश आते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा और क्या बोलते हैं, ऐसे 7 देश आते हैं। श्रीलंका और चाइना, जापान, ये इस तरह से 7 देश एशिया को बनाते हैं। इट इज़ द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। विश्व में भारत जो है 7वां बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल जो है 7वें नंबर पर है। इट इज़ ऑल्सो द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन इंडिया इन द वर्ल्ड। ये जो है सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। सेकेंड मोस्ट पॉपुलस मतलब दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है वर्ल्ड में। दूसरे नंबर पर है। चाइना के बाद इसका दूसरा नंबर आता है जनसंख्या के मामले में। देयर आर सेवरल कंट्रीज अराउंड इंडिया। हमारे आसपास कई देश हैं। वह हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। ये 7 देश जो हैं, अफ़गानिस्तान, चाइना 2, नेपाल 3, बर्मा की राजधानी म्यांमार 4, भूटान की राजधानी थिम्पू 5, बांग्लादेश की ढाका 6 और श्रीलंका की कोलंबो 7, पाकिस्तान की इस्लामाबाद राजधानी है, अफ़गानिस्तान की काबुल है, चाइना की बीजिंग है। ये 7 देश ये एशिया को बनाते हैं। बिसाइड्स दीज कंट्रीज द अरेबियन सी, इन देशों के अलावा अरेबियन सी भी है, इंडियन ओशन है और बे ऑफ बंगाल है। ऑल्सो टच इट्स बॉर्डर। अरेबियन सी टच करता है। अरेबियन सी जो है इधर टच करता है, क्या बोलते हैं, गुजरात की तरफ अरेबियन सी टच करता है। इंडियन ओशन जो है आपका एक केरला की तरफ इंडियन ओशन टच करता है। और बे ऑफ बंगाल जो है बंगाल की खाड़ी टच करती है बंगाल की तरफ। बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की तरफ होगा। तो ये इधर हो गया। अरेबियन सी गुजरात की तरफ हो गया। इंडियन ओशन नीचे हो गया जहाँ श्रीलंका है इस तरफ। तो इस तरह से आप याद करके रख सकते हैं। ठीक है। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इंडिया में 28 प्रदेश हैं। प्रदेश जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तो ये सब स्टेट्स हो गए हमारे। और आपका ये उड़ीसा स्टेट है, उसकी राजधानी भुवनेश्वर है। उत्तर प्रदेश स्टेट है, उसकी राजधानी लखनऊ है। महाराष्ट्र स्टेट है, उसकी कैपिटल जो है वो मुंबई है। गुजरात स्टेट है, उसकी राजधानी गांधीनगर है। तो इस तरह से 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं।
8 हमारे पास यूनियन टेरिटरीज हैं। यूनियन टेरिटरीज जैसे आपका ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, और आपका ये क्या बोलते हैं लक्षद्वीप जिसकी राजधानी कावरत्ती है। इस तरह से 8 यूनियन टेरिटरीज हैं दिल्ली मिला के। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया है, मतलब दिल्ली को नेशनल कैपिटल भी है दिल्ली और यूनियन टेरिटरी भी है दिल्ली। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया ऑल्सो। ठीक है। अब फिज़िकल फीचर्स क्या हैं? देखिए फिज़िकल फीचर्स देयर इज़ अ वैरायटी इन इंडियाज़ पीपल। भारत के लोगों में वैरायटी होती है। वैरायटी ऑफ पीपल लिव इन इंडिया है। लैंड में वैरायटी, क्लाइमेट में वैरायटी, और वेजिटेशन मतलब जो पैदावार होती है उसमें वैरायटी है। पीपल ऑफ डिफरेंट पार्ट्स हैव डिफरेंट कस्टम्स। अलग अलग पार्ट्स के लोगों में अलग अलग कस्टम्स होते हैं, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, कॉस्ट्यूम्स होते हैं, पहनावा उनका अलग अलग होता है, कल्चर होते हैं उनके। कल्चर मतलब सभ्यता संस्कृति अलग अलग होती है, और लैंग्वेजेस होती हैं, उनके भाषाएं अलग अलग होती हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज डाइवर्सिटीज़ वी आर इंडियंस। इन सब डाइवर्सिटीज़ के साथ, इन सभी जो है डाइवर्सिटीज़ के साथ हम सभी को इंडियन बोला जाता है कि दैट वी ऑल आर इंडियंस। वी बिलीव इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम काहे में बिलीव करते हैं? अनेकता में एकता। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब अनेकता और यूनिटी मतलब एकता। तो इंडिया ऑल्सो वेरीज इन द लैंड सरफेस। इंडिया लैंड के सरफेस में भी वेरी करता है। भारत जो है लैंड के सरफेस में, सतह में, पृथ्वी की जो सतह है वो भी अलग अलग है सब जगह। इन सम प्लेसेस इट हैज़ हाई माउंटेन्स। कुछ जगहों पर क्या है, इसमें हाई माउंटेन्स होते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं। सम अदर प्लेसेस इट हैज़ लार्ज प्लेन्स। कुछ दूसरे जगहों में इसमें लार्ज प्लेन्स होंगे। सम अदर प्लेसेस इट हैज़ लार्ज प्लेन्स। इसमें प्लेन ज़्यादा होंगे। दूसरी जगहों पर इनमें प्लेन ज़्यादा होंगे। रिवर्स होंगी, ब्यूटीफुल लेक्स, झीलें होंगी, प्लेन मैदान होंगे। इस तरह से नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के प्राकृतिक क्षेत्र। द लैंड सर्फेसेज हैविंग सिमिलर फिजिकल फीचर्स थ्रू आउट मेक अ नेचुरल रीजन। लैंड सरफेस ऐसे सतह, भूमि की ऐसी सतह, पृथ्वी की ऐसी सतह, इसमें सिमिलर फिजिकल फीचर्स होते हैं। एक तरह के, सिमिलर मतलब एक ही तरह के फिजिकल फीचर्स हों। मतलब फिजिकल फीचर्स का मतलब हुआ आपका जो मतलब फिजिकली जो दिखाई पड़ रहे हैं फीचर्स, है ना, तो एक तरह के फीचर्स हों थ्रू आउट, पूरा एक तरफ से। वो क्या बनाते हैं, नेचुरल रीजन बनाते हैं, प्राकृतिक क्षेत्र बना देते हैं उसको। एक ही तरह की पहाड़ियाँ हैं तो पहाड़ी रीजन हो गया, एक ही तरह के मैदान हैं तो मैदानी रीजन हो गया, एक ही तरह का नदी है तो नदी का हो गया, नदियाँ हो गई, है ना। तो इस तरह से इंडिया इज डिवाइडेड टू 6 नेचुरल रीजन्स। दे आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। इंडिया जो है 6 अलग अलग रीजन्स में बटा हुआ है, जिनको हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।